हेलो एवरीबॉडी। ऑटोमेशन का नेक्स्ट पार्ट फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आज हम लोग देखेंगे। इसके अंदर हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ दिस एफएमएस, इट्स इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, और साथ साथ में इसका एप्लीकेशन कि एफएमएस का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। क्योंकि ऑटोमेशन का ये पार्ट है। दिस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरियस ऑटोमेशन सिस्टम। इसमें कई सारे ऑटोमेशन सिस्टम को यूज करेंगे हम लोग, जिसमें कि मैन पावर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। जो भी प्रोसेस होगा कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए, वो सब डायरेक्टली मशीन से हम उसे कंट्रोल करेंगे। So let us understand the flexible manufacturing system. Now the first, here we have what is FMS. A flexible manufacturing system is a automated machine cell consisting of a group of processing workstation interconnected with automated material handling and storage system. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सिस्टम जो है ये ग्रुप में काम करेगा। ग्रुप में प्रोसेसिंग करके उसके बाद उसको मटेरियल हैंडलिंग से हम उसको हैंडल करके लोड अनलोड स्टेशन तक ले जाएंगे। A system that consists of a numerous programmable machine tools connected by an automated material handling system. ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इसमें होना चाहिए। सो राइट साइड में हम देख रहे हैं कि एक लेआउट का डायग्राम है। इसके अंदर हम देख रहे हैं देयर आर 3 CNC टूल्स, टूल मशीन्स लगे हुए हैं, CNC 1 2 3, एंड दिस इज द पाथ। ये एक पाथ है हमारा ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल का। AGV मीन्स ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। यहाँ पे हमारा लोडिंग अनलोडिंग स्टेशन है। दिस इज रॉ मटेरियल वर्कशॉप। तो रॉ मटेरियल से जब हम उसको AGV में लोड करेंगे, देन ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल इटसेल्फ, ये कंप्यूटर कंट्रोल होता है, ये इटसेल्फ खुद चलता हुआ इस रास्ते से इट विल कम टू CNC मशीन 1। वहाँ कुछ प्रोसेस होगा, देन CNC 2, वहाँ कुछ प्रोसेस होगा, देन CNC 3, फाइनल प्रोसेसिंग CNC 3 होने के बाद देन इट विल गो टू द टेम्परेरी स्टोरेज अगर वहाँ रखना है, अदरवाइज वी विल फ्रॉम स्टोरेज वी विल सेंड टू दी अनलोडिंग स्टेशन, जहाँ से ये हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी है या फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम जहाँ पर ऑटोमेटेड मशीन सेल्स का यूज करते हुए हम ये प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, दिस इज द फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसमें प्रोसेसिंग हमारा फास्ट हुआ, देन देयर इज नो नीड ऑफ मैन पावर। अगर ये मशीनरीज CNC मशीन्स में अगर कोई हैवी इक्विपमेंट है, देन दिस ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल इज़ वेरी परफेक्ट फॉर दैट कैरिंग इट। वो कैरी करके यहाँ से यहाँ थर्ड पार्ट देन ये लेके जा रहा है। दिस इज अ क्लोज्ड पाथ। सो दिस इज द FMMS। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज द नीड ऑफ FMS, क्यों ज़रूरत पड़ा हमारा इस FMS का। फर्स्ट इज द फैसिलिटी लेआउट, arrangement of areas within a facility. First is the minimize material handling cost. एक material handling cost हम इसमें मिनिमाइज कर पा रहे हैं। एक पाथ हमें मिल गया है क्लोज्ड लूप, और एक फिक्स प्रोडक्ट के लिए हमारा फिक्स्ड लोडिंग व्हीकल है।
जिससे हमारा एक फिक्स्ड लेआउट से हमारा काम होता जा रहा है। यूटिलाइज स्पेस इफ़िशिएंटली, बिल्कुल हमारा इसमें स्पेस यूटिलाइज होगा। यूटिलाइज लेबर इफ़िशिएंसी, जो जितना जहाँ पे काम करना है वहाँ पर ही लेबर का ज़रूरत है। एलिमिनेट बॉटलनेक्स, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, रिड्यूस कस्टमर सर्विस टाइम, एलिमिनेट वेस्टेड, increase capacity, facilitate entry and exit placement and material products, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स का ध्यान रखना है इसमें। प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, इनकरेज प्रॉपर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, प्रोवाइड ए विजुअल कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़। इस सारे चीज़ को हम एक जगह भी कंट्रोल करके देख रहे हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू अडाप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस, अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ा तो हम इसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबल है कि हम यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं इस लेआउट में। सो these are the need of FMS. Next we will see the categories of flexibility. पहला है machine flexibility. It covers the system's ability to change to produce new product types and ability to change the order of operation executed. Second है routing facility, which consists of ability to use multiple machines to perform the same operation on a part, as well as system's ability to absorb large scale changes such as in volume capacity और capability. दो तरह का फ्लेक्सिबिलिटी का कैटेगरीज है। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, इट कवर्स द सिस्टम्स एबिलिटी टू चेंज ए प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट टाइप्स। अगर सिस्टम में कैपेबल नहीं है तो हम मशीन से वी विल यूज वेरियस मशीन्स टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन। तो यह हमारा हो गया राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मशीन फ्लेक्सिबल है तो हमारा मशीन ही सारा काम, हर तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ काम भी वो कर सकता है। अदरवाइज राउटिंग फैसिलिटी, मल्टीपल मशीन्स हमें यूज करके सेम ऑपरेशन करना होगा। नेक्स्ट वी विल सी फ्यू लेआउट। कुछ लेआउट्स देखते हैं कि कैसे लेआउट्स हमारा मैन्युफैक्चरिंग में रहता है। बेसिक लेआउट, प्रोसेस लेआउट होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। ग्रुप सिमिलर एक्टिविटीज टुगेदर अकॉर्डिंग टू प्रोसेस और फंक्शन दे परफॉर्म। जिस तरह से प्रोसेस वैसा एक्टिविटीज टुगेदर अकॉर्डिंग टू प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे परफॉर्म। Second is our product layout. Product layout में arrange activities in line according to sequence of operations. Sequence of operations for a particular product or service. Third है हमारा fixed position layout are used for projects in which product cannot be moved. Fixed position layout हमारा जो projects in which product cannot be moved वो fixed है, उसके लिए लेआउट हमारा अलग होगा। लेट अस सी वन प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट इन सर्विस में एक लेआउट यहाँ बना हुआ है जो यू कैन सी है चार्ट। यहाँ पर है वुमेन्स वेयर, शूज़, हाउस वेयर्स, डिफरेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट बने हुए हैं। दिस इज वुमेन ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर एक डिफरेंट प्रोसेस है। प्रोसेस लेआउट में अभी हमने देखा ग्रुप सिमिलर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। शूज़, हाउस वेयर्स का यहाँ पर अलग है डिपार्टमेंट। तो इस तरह से एंट्री एंड डिस्प्ले एरियाज, मेंस डिपार्टमेंट, सब यहाँ प्रोसेस लेआउट है। जैसा जिसका प्रोसेस होगा वो कोई इसमें एक दूसरे से मिसमैच नहीं करेंगे। दिस इज प्रोसेस लेआउट। Next we will see manufacturing process layout. मैन्युफैक्चरिंग में हम जानते हैं कि पार्ट को मैन्युफैक्चर करने में वी नीड सेवरल मशीनिंग प्रोसेस। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक डिपार्टमेंट है हमारा, दिस इज द लेथ डिपार्टमेंट। देन वी है मिलिंग डिपार्टमेंट,
देन ड्रिलिंग डिपार्टमेंट। इसके बाद आता है हमारा ग्राइंडिंग, पेंटिंग, देन असेंबली एंड रिसीविंग एंड शिपिंग। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग का एक लेआउट देख रहे हैं। सपोज द प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल हमारा यहाँ पर से जब लेद में आता है, फ्रॉम हियर इट कम्स टू लेद। लेद में हम उसको जितना लेद से काम था और लेने के बाद वी विल सेंड इट टू मिलिंग। मिलिंग में हमारा मिलिंग ऑपरेशन होने के बाद विल सेंड टू ड्रिलिंग। मे बी कुछ होल्स, कोई कट पोर्शन करना और भी सेंड टू ड्रिलिंग। ड्रिलिंग डिपार्टमेंट के बाद हम उसको ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट भेजते हैं, जहाँ पर उसको एक तरह का फिनिशिंग दिया जा रहा है। देन वी हैव द पेंट शॉप या पेंट डिपार्टमेंट। पेंटिंग होने के बाद फाइनली वो पार्ट को हम असेंबल करते हैं एंड सेंड टू फॉर शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेआउट है। इस तरह का सेटअप हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में मिलेगा या रहता है। नेक्स्ट इज आवर प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट में क्या है हमारा कि इसमें एक लाइन होगा, लाइन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। कैसा जैसा जैसा ऑपरेशन वैसा वैसा सिस्टम में ये जाएगा। इस तरह के लेआउट को हम प्रोडक्ट लेआउट कहते हैं। यहाँ से हम रॉ मटेरियल एंटर किया, देन इट विल सेंड टू वेरियस मशीनिंग प्रोसेस। इस मशीनिंग प्रोसेस होने के बाद इट्स कोड लास्ट में आया ये अगेन पेंट डिपार्टमेंट, देन पैकेजिंग डिपार्टमेंट, असेंबली। तो इस तरह से एक लाइन लेआउट है इसका। दिस इज ए प्रोडक्ट लेआउट। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे फर्स्ट प्रोडक्ट में सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़। प्रोसेस में देखते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। टाइप ऑफ प्रोसेस इसमें कंटिन्यूअस है, मास प्रोडक्शन, मेनली असेंबली। प्रोसेस में है इंटरमिटेंट, जॉब्स ऑफ बैच प्रोडक्शन होगा, मेनली फैब्रिकेशन। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज मेड इन स्टॉक, दे आर वैरिड मेड टू ऑर्डर। डिमांड स्टेबल है, फ्लक्चुएटिंग। वॉल्यूम हाई, प्रोडक्शन है, यहाँ पर लो है। इक्विपमेंट स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस। वर्कर्स, then we have limited skills, varied skills. Inventory, low in process, high finished goods, high in process, low finished goods. Storage space यहाँ छोटा होगा, process large. Material handling fixed path, यहाँ पर हमारा वेरिएबल पाथ होगा, मे बी forklift हम व्हीकल यूज़ करें। देन axles नैरो, यहाँ वाइड होगा। शेड्यूलिंग, पार्ट्स बैलेंसिंग, डायनेमिक। लाइन बैलेंसिंग एंड मशीन लोकेशन लेआउट में होगा। हम जानते हैं प्रोडक्ट में लाइन में होता है, प्रोसेस में मशीन लोकेशन। गोल इक्वलाइज वर्क एट ईच स्टेशन, यहाँ है मिनिमाइज मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। एडवांटेज के हिसाब से देखा जाए देन इज मोर इफिशिएंस, दिस इज मोर फ्लेक्सिबल। Now we will see layout of FMS। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या लेआउट्स हैं? प्रोग्रेसिव और लाइन टाइप दोनों हो सकता है, लूप टाइप, लैडर टाइप, ओपन फील्ड टाइप, रोबोट सेंटर टाइप। नाम से ही पता चल रहा है, लाइन में सीक्वेंस लाइन फॉलो करेगा, लूप में वो घूमेगा, लैडर में ये डिफरेंट स्टेप्स हैं इसमें, यहाँ भी जा सकता है, दूसरी जगह जा सकता है। ओपन फील्ड टाइप, रोबोट सेंटर्ड, इसमें हम रोबोटिक्स का यूज करेंगे। एक सेंटर में रोबोट्स होगा जो पार्ट्स को इधर से
इस साइड से उस साइड करे, या फिर उसको एक कोई उसमें हमें ऑपरेशन करना हो वो ऑपरेशन करेगा। लेट अस सी द लेआउट। इसमें पहला है प्रोग्रेसिव लेआउट। प्रोग्रेसिव लेआउट या लाइन टाइप में देख रहे हैं, सीक्वेंस लाइन बना हुआ है। सपोज स्टार्टिंग पार्ट्स में हम कुछ लोड किए मास, उस मास को हमारा कुछ मशीनिंग हो रहा है, ऑटोमेटेड मशीनिंग हो रहा है। देन द पार्ट्स गोज टू हियर हियर हियर, तो पार्शली कंप्लीटेड मीन्स मोर एंड हाफ इट इज कंप्लीटेड। उसके बाद इसको हम डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग करके उसको कंप्लीटेड पार्ट्स के रूप में भेज दे रहे हैं। लूप लेआउट में जैसा कि हमने देखा था, डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस होने के बाद इट विल गोज टू फॉर इंस्पेक्शन। देन अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम हो, अगेन इट विल रीच टू हियर, अगेन इट विल मूव, जो रिक्वायरमेंट है मशीन्स का वो करेंगे। दिस इज ए काइंड ऑफ लूप लेआउट। नेक्स्ट है हमारा लैडर टाइप। दिस इज द लैडर टाइप। इसमें है सपोज स्टार्टिंग द वर्क प्रोसेस, यहाँ से कुछ लोड होने के बाद हमारा पहला मशीनिंग पार्ट्स यहाँ हुआ। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट विल गोज टू हियर, देन फ्रॉम हियर टू हियर और हियर। इट मे पॉसिबल कि पार्ट्स को डायरेक्ट हम यहाँ भी भेज दिए। सो इट्स लैडर टाइप, स्टेप्स बना हुआ है, इस मशीनिंग से हुआ या इस मशीनिंग से, इस मशीनिंग से। देन आफ्टर कंप्लीशन इट विल कम टू अनलोडिंग ऑन पोजिशन। सो दिस इज a ladder टाइप लेआउट। ओपन फील्ड लेआउट में यहाँ पर जो रेड कलर में स्टार्टिंग वर्क पीस दिखाया गया, दिस इज ए व्हीकल। ये एक ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल है। इस व्हीकल का ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे ये व्हीकल चलेगा। यहाँ पर व्हीकल के लिए हमारा चार्जिंग पॉइंट है। दिस व्हीकल, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, विल मूव टू डिफरेंट मशीनरीज। ये क्योंकि व्हीकल है, यहाँ पर डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस भी है, तो हमारा ये एरिया ज़्यादा लेगा। दिस इज ओपन फील्ड लेआउट। इसको हम ओपन फील्ड लेआउट नाम दिए हैं। आफ्टर हैविंग डिफरेंट प्रोसेस इट विल गोज बैक टू अनलोडिंग पोजीशन। सो इसको बोलते हैं हम लोग ओपन फील्ड लेआउट। नेक्स्ट है हमारा रोबोट सेंटर्ड। You can see here there is a robot in the center line. The parts which is coming here, इसको पिक करके ये यहाँ मशीन पे वर्क टेबल पे रखा। After here it will move this part here, then it can move here. इसको एक कन्वेयर में हम मूव करवा रहे हैं, and then we will carry out different process. दिस इज द रोबोट सेंटर्ड लेआउट। तो जिस तरह का इंडस्ट्रीज हमें मिलता है, इट में भी चांस कि ये पांचों एक ही इंडस्ट्री में हो, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हो। सो इट डिपेंड्स। तो हमें इस लेआउट को देख के ही पता चल जाएगा कि ये एक रोबोट सेंटर्ड लेआउट है, ये हमारा लैडर टाइप है, ये लूप लेआउट है। सो बाय लुकिंग टू द लेआउट, इंडस्ट्री में एंटर करते ही हमें वो दिख जाएगा लेआउट कि किस तरह का लेआउट यहाँ फॉलो हो रहा है। या फिर कोई इंडस्ट्रीज हमें अगर सेटअप करना है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम ये लेआउट डिज़ाइन करते हैं, ताकि हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इजी रहे और इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं और एप्लीकेशन।
सबसे एप्लीकेशन इसमें मेटल कटिंग मशीनिंग्स, मेटल फॉर्मिंग, असेंबली पार्ट्स जहाँ असेंबल करते हैं उस जगह देखते हैं, ज्वाइनिंग पार्ट वेल्डिंग हो, ग्लूइंग हो, सरफेशियल ट्रीटमेंट जहाँ ट्रीटमेंट हो उस जगह पे, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग. These are the areas where we will use maximum of our FMS system. नेक्स्ट आता है इसका हमारे पास व्हाट आर द advantages. Advantage is that it will reduce the setup and queue times, improve efficiency, reduce time for product completion, क्योंकि मशीनिंग ऑटोमेशन पार्ट ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए. यूटिलाइज ह्यूमन वर्कर्स बेटर, इम्प्रूव प्रोडक्ट routing, produce a variety of items under one roof, improve product quality, serve a variety of vendors simultaneously, produce more product more quickly. ये हमारा इसका एडवांटेज है. इसके साथ साथ हमें कुछ इसका डिसएडवांटेजेस भी है. डिसएडवांटेज देखते हैं. कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट मीन्स इंस्टॉलमेंट कॉस्ट इसका हाई रहेगा. सब्सटेंशियल प्री प्लानिंग इसमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सेटअप होने के बाद हम अगेन उसको सेटअप करने के लिए रीसेटअप काफ़ी हमें टाइम लगेगा. रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल लेबर, हमें स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट है. सो दिस आर दी disadvantages of FMS. So we have seen how this flexible manufacturing system by using the automation ये काम करता है. Different types of layout हमने देखा. Lastly we have seen its application, advantages and disadvantages. So thank you for giving time.